हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम। और आज हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक मोस्ट अवेटेड वीडियोस हाउ टू प्रिपेयर फॉर CIL MT 2026 रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपको बता देता हूं कि CIL जो है लास्ट 4 ईयर्स से गेट के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट कर रही थी ऑफिसर का, या तो फिर कॉलेज प्लेसमेंट से ले रही थी। तो काफ़ी टाइमों बाद, काफ़ी सालों बाद, लगभग 2020 के बाद ये 2026 में 6 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि CIL अपना CBT बेस्ड एग्जाम से ऑफिसर का रिक्रूटमेंट कर रही है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनका गेट ख़राब हो गया है, या फिर जिनको गेट में नहीं हो पाया ज़्यादा अच्छा, तो उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे इसका अच्छा से अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में। ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। मैं गेट में 92 रैंक हासिल किया था। करंटली मैं एक्सिक्यूटिव ऑफिसर हूँ NTPC में। इसके पहले मैं टाटा स्टील में था। काफ़ी स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप लास्ट 3-4 ईयर्स में मैंने किया है, और मेरा काफ़ी जगह सिलेक्शन हुआ था CBT बेस्ड एग्जाम से, या फिर गेट से, या फिर स्टेट वगैरह में। ठीक है, अब आइए अपने टॉपिक की बात करते हैं। CIL MT 2026 स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि कोल इंडिया रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी आई है, कोल इंडिया एक महारत्ना PSUज है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सब्सिडरी है, जैसा कि ECL, WCL, BCCL, CCL, ऐसी बहुत सारी सब्सिडरी है इसकी। तो उसमें जो ऑफिसर लेवल की एंट्री में जो ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए ये एग्ज़ाम है। तो इसका करंट अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका कट ऑफ रह सकता है, इसके बारे में कंप्लीट रोड मैप आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे प्लस पॉइंट इस एग्ज़ाम की ये है कि 660 वैकेंसी इसमें है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की जो फॉर्म है उसकी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 12 तारीख से। 11 जून लास्ट डेट है। डिफरेंट ब्रांचेज एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे सारे डिफरेंट ब्रांचेज एलिजिबल हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट भी काफ़ी अच्छा है। इवन ग्रेड 60 के बेसिक पे रिक्रूटमेंट कर रही है। और दो सबसे जो प्लस पॉइंट है कि ऑफिसर लेवल में आज के डेट में विदाउट गेट किसी भी CBT बेस्ड एग्जाम में बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने बिना इंटरव्यू और एग्जाम में बिना नेगेटिव मार्किंग के सिलेक्शन के लिए प्रोसेस निकाला है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में हमारा क्या है, नॉन टेक्निकल। पेपर 2 में क्या है, प्रोफेशनल। पेपर 1 में हमारा 4 पार्ट आता है, 25 मार्क्स के 4 पार्ट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स। और पेपर 2 में हमारा प्रोफेशनल आता है, जैसे मैं मैकेनिकल से हूं तो उसका 100 मार्क्स का, इलेक्ट्रिकल वाले का 100 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल, और सिविल वाले का 100 मार्क्स का सिविल। तो जो पेपर 1 और पेपर 2, हमें दोनों में अच्छे से बैलेंस करके चलना है। अगर हम अच्छे से बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आगे फर्दर मैं अपने स्लाइड्स में दिखाऊंगा इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, उससे कंपेयर करके इस ईयर का सेफ स्कोर क्या होगा, जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इतने स्कोर में आप सेफ हो, सेफर साइड हो। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन का जो फ्लो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हूं कि जब मैं अपनी तैयारी करता था तो हार्ड वर्क से ज़्यादा आज के डेट में स्मार्ट वर्क जरूरी है। आज AI का समय है, तो AI के समय में आप स्मार्ट वर्क नहीं कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद फाइनल रिवीजन। तो जैसा मैं बताया कि मैं मैकेनिकल से हूं, तो अपने कोर सब्जेक्ट पे जो बेसिक सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उस पर कमांड करें। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, ये जो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, हर ब्रांच के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सब जो उनके बेसिक है। सिविल की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स। तो ये सब जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, वो सब बेसिक सब्जेक्ट पे कमांड करें। और पढ़ के कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे पढ़े, मान लीजिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, उसको तुरंत पढ़ के उसका टेस्ट लगाना है। TCS एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो TCS के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको प्रिपरेशन करना है, उसका टेस्ट लगाना है।
मॉक देना है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके पास परफेक्शन आएगा, उतना ज़्यादा आप अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर लीजिएगा और उतना आपको परफेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस का सोर्स क्या क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर देखिए मैं बताया हूँ, PSUs के प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर ESE के जो प्रीवियस ईयर है वो हो सकते हैं। ये 3 सबसे बेस्ट सोर्स है। जैसे लास्ट TCS जो एग्जाम लिया था वो ऑयल इंडिया लिमिटेड 2025 में लिया था, ऑयल का एग्जाम। ऐसे करके TCS के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लीजिए, मैं भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, और वो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो TCS के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और ES के क्वेश्चंस, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की वैकेंसी कितनी है। जैसा देख सकते हैं सिविल में 174, इलेक्ट्रिकल में 221, मैकेनिकल में 145, तो सारे ब्रांचेज में अच्छी खासी वैकेंसी आई है इस बार। ठीक है, तो जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जो सबसे प्लस है इसका कि इंटरव्यू नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप सिंगल फेज एग्जाम है, ऑफिसर लेवल के रिक्रूटमेंट में सिंगल फेज एग्जाम आज के डेट में कहीं नहीं हो रहा है। अगर आप एक बार अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। आप एक बार स्कोर कीजिए, डायरेक्ट सेलेक्ट बन के CIL में ऑफिसर बन जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैं आपको बताया कि CIL लास्ट जो CBT बेस्ड एग्जाम लिया था वो 2020 में लिया था। तो 2020 की बात करें तो यहाँ भी देखें लगभग सिमिलर वैकेंसी थी, थोड़ी ज़्यादा थी इस बार से। तो ओवरऑल वैकेंसी 1300 प्लस थी, इस बार ओवरऑल वैकेंसी 660 प्लस है। तो जो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जो उस टाइम था, जैसे मैकेनिकल में UR कैटेगरी के लिए 165, इलेक्ट्रिकल में UR कैटेगरी के लिए 163, तो इसमें जो लास्ट ईयर 2020 में था, इसमें कैच क्या है कि वहां 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी था। ठीक है, और लेकिन इस बार इंटरव्यू तो हटा दिया है। तो ऑन अ सेफर साइड अगर आप 170 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ऑन अ सेफर साइड एक अपना सीट सिलेक्शन के लिए पक्का कर रहे हैं। तो हमें कितनी मार्क्स की तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है 170 प्लस मार्क्स की। अगर हम 170 प्लस मार्क्स ला रहे हैं इस एग्जाम में तो ऑन अ सेफर साइड हम अपना सिलेक्शन पक्का कर रहे हैं। हमें अपने सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, हम वहाँ पर अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो हमें सेफर साइड के लिए कितना स्कोर चाहिए, 170 प्लस। UR कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 5 मार्क्स कम और SC ST कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली 10 मार्क्स कम। उसके पहले बात करें तो 2020 के पहले जो CIL लास्ट रिक्रूटमेंट किया था CBT बेस से, वो 2016 में किया था। ठीक है, तो CBT बेस का अगर हम पैटर्न देखें 2016, देन 2020, देन 2026, तो लास्ट 10 ईयर्स में बस तीसरा CBT रिक्रूटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ईयर की बिगेस्ट PSU रिक्रूटमेंट जो आई है वो है, जिसमें कि हमें अच्छे से जी जान से लग जाना है और एक सिलेक्शन के लिए अपना सीट पक्का कर लेना है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि जो 2016 में वैकेंसी थी वहां भी आप देखें 1300 प्लस वैकेंसीज थी लगभग। ठीक है, और इसका कट ऑफ भी सिमिलरली 160 प्लस गया था। तो जिस हिसाब से अभी कंपटीशन है मार्केट में, जॉब का क्राइसिस है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, तो उससे हम कंपेयर करें तो 170 प्लस मार्क्स ऑन अ सेफर जोन, और अगर 175 या 180 मार्क्स आप ले आ सकते हैं तो आपका 200% सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रेंड को देखते हुए 170 प्लस एक फाइनल सिलेक्शन के लिए एक परफेक्ट स्कोर है। अगर आप इतना लाते हैं तो आप सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। अब बात करें इसकी सिलेबस क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें, जो मेन चीज़ है। तो जैसा मैं बात किया कि 2 पार्ट हैं इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 इज प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइक टेक्निकल, जिसका वेटेज 100 मार्क्स है, 50 मार्क्स की वेटेज इसी के लिए है। इसका हम लोगों को क्या करना है, कोर को फोकस करना है। 3 प्रायोरिटी में सब्जेक्ट को बांट देंगे। अब सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करेंगे, तो जैसा कि मैं बताया, गेट के PYQ, ES के PYQ और TCS के लास्ट 5 ईयर्स के PYQ, इसको देख के हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। प्रायोरिटी सेट करेंगे तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कौन सा सब्जेक्ट मीडियम इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया, मैकेनिकल के लिए बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, ये सारे टॉप प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स हैं। मीडियम प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब है। लो प्रायोरिटी के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल और ये है। तो हमें जो 70-80% टाइम है वो कोर सब्जेक्ट को देनी है, और जो लो प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि कम क्वेश्चंस आते हैं उसमें 20% टाइम हम देंगे।
फोकस रखेंगे, अपने स्टडी में फोकस रहेंगे, वेटेज जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा देंगे और गेट लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। गेट से बिलो एसएससी जेई से ऊपर के लेवल और गेट से बिलो लेवल, ये एग्जाम के पैटर्न होगा, एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल होगा। तो बात करें मार्क्स की, तो 200 में 100 मार्क्स तो आपका टेक्निकल से ही आ रहा है, तो इसको हम लोग को टॉप प्रायोरिटी पर प्रिपरेशन करनी है। डेली हमें 4 से 5 आवर टेक्निकल में देना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पेपर 1 है नॉन टेक्निकल पार्ट उसकी। तो पेपर 1 में 4 पार्ट है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। तो एप्टीट्यूड की बात करें तो 200 में से 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, ठीक है। एप्टीट्यूड में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, SI, CI, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इससे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा ज़्यादा मॉक देना है। आप कोई भी एक बुक खरीद लीजिए या फिर कहीं से भी टेस्ट ले लीजिए और टेस्ट दीजिए। जैसा कि RS अग्रवाल, अरुण शर्मा, किसी भी तरह का आप एक एप्टीट्यूड का अच्छा बुक खरीद लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट दीजिएगा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब गेट एग्जाम्स में अच्छा रैंक लाया था तो मैं उसमें 50+ फुल लेंथ टेस्ट दे के गया था, ओवरऑल 100+ टेस्ट दे के गया था। और जब PSU एग्जाम की बात करें तो उसमें मैं 20+ FLT दे के गया था। मैंने प्रैक्टिस से ही अपने मिस्टेक्स को कम किया है। और प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, एक मिस्टेक कॉपी बना लेना है। वो मिस्टेक कॉपी हर टेस्ट के पहले रिवाइज करना है। लेट सपोज आपका एक टेस्ट में अगर 10 मिस्टेक हुआ और आप 100 टेस्ट दे के गए हैं तो आपका 1000 मिस्टेक उस कॉपी में नोट हो गया। अब जब फाइनल एग्जाम में आप जाएंगे, वो 1000 जो मिस्टेक है उसको अगर हम रिवाइज करके जाएंगे तो निश्चित तौर से मेरा 50% मिस्टेक रिवाइज हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। और जितना मिस्टेक कम होगा हमारा मार्क्स बढ़ेंगे। अगर हम 150 लाते थे हम 170 ले आएंगे, हम 170 लाते थे 180 ले आएंगे। इस तरह से मिस्टेक से हमारा मार्क्स कम हो जाता है। तो क्वांट के लिए क्या करना है, फॉर्मूलेस, डेली प्रैक्टिस, शॉर्ट ट्रिक्स। जितना शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम अपना सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी 30 सेकंड 20 सेकंड में हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चंस करना है तो वो हमें करना है। डेली प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूलेस को रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, रीजनिंग। रीजनिंग भी 200 में से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, पजल, ये सारे टॉपिक्स हमारे रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना है और स्पीड बढ़ाना है। सारी चीज स्पीड का गेम है। जो 3 आवर्स में जो गेम है, जिसमें जो एक बच्चा अच्छा सिलेक्शन ले लेता है और जो नहीं सिलेक्शन लेता है, इसमें मेजर डिफरेंस अगर आप देखें तो सिर्फ वन एंड ओनली स्पीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्पीड रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, स्पीड नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका भी वेटेज 25 आउट ऑफ 200 है। इसके लिए भी आप एक किताब या फिर टेस्ट सीरीज किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं और उससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक इंग्लिश की। इंग्लिश में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, वोकैब। वोकैब के लिए ब्लैक बुक से आप लोग रेफर कर सकते हैं। ब्लैक बुक में जितना भी TCS के PYQs हैं, PYQs में वर्ड पूछे हुए हैं, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, आइडम्स, फ्रेज, वो सारे दिए हुए हैं। तो ब्लैक बुक से हम लोग वोकैब पढ़ सकते हैं। ग्रामर के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ग्रामर अच्छा होगा। और रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए हम लोगों को एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब सारी चीज़ें करनी है, तो जिससे हमारा कंप्रीहेंशन वाला जो पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा, वो पार्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा इंग्लिश का भी वेटेज 200 में से 25 मार्क्स है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है GK, जो सबसे इंपॉर्टेंस और मायने रखता है। हम क्या है, टेक्निकल के स्टूडेंट से हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन हम GK को छोड़ देते हैं, हम GK को नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन GK की नेग्लिजेंसी, हमारा इग्नोरेंस, हमारा सिलेक्शन से दूरी का रास्ता नाप सकता है। इसका भी मार्क्स क्या है, 200 में 25। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर एंड स्टैटिक GK। स्टैटिक GK आपको डेली पढ़नी है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी 1 घंटा डेली पढ़ना है। और जो करंट अफेयर है उसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, अगर हम 1 ईयर को फोकस करते हैं तो हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लास्ट 1 ईयर का हमारा करंट अफेयर, PSU's नॉलेज भी जरूरी है। जैसे CIL का एग्जाम है तो हमारे अभी CIL में कौन कौन से, जैसे MOU रेटिंग आई है लास्ट 1 वीक पहले CIL के सब्सिडरीज की,
एमओयू रेटिंग में कौन सा एमओयू टॉप पर है, उसका कौन सा सब्सिडी टॉप पर है, कौन सा बॉटम पर है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ लेनी है। इसके लिए क्या करना है, CIL.com से गूगल पर टाइप करके सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, CIL.com के वेबसाइट से सारी चीज़ें हमें पढ़ लेनी है और उसके बारे में हमें सीख लेना है, नोट्स बना लेना है। जीके को हम लोग का सबसे बेनिफिट क्या है, जीके कम टाइम में अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का नीचे बटन है उसको कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और फर्दर इस चैनल पे और भी अदर टॉपर्स जो CIL या फिर अदर बड़े बड़े एग्जाम्स में जिन्होंने रैंक हासिल किया और अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है उनको हम लाएंगे। तो इससे आप लोग जुड़े रहें। द इंजीनियर्स क्लब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें रेगुलर अपडेट्स के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपकी ऐसे हेल्प करते रहें। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मॉक की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10+ FLTs हमें देने हैं। FLT हमें 10+ देने हैं। तो हर वीक में 2-3 टेस्ट देना है। हर वीक में 2-3 टेस्ट, उसको एनालिसिस करना है, उसको इम्प्रूव करना है और 10+ FLTs देना है। डेली की बात करें तो 4 से 5 आवर टेक्निकल को देने हैं, 1 आवर क्वांट पढ़ना है, 1 आवर रीजनिंग पढ़ना है, 30 मिनट इंग्लिश और 30 मिनट जीके। इस तरह से हम लोग अपना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेली का जो 8 आवर का शेड्यूल है, स्टडी शेड्यूल उसको। ठीक है, अब जो टाइम मैनेजमेंट है ये कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, क्योंकि हर किसी के पास दिन में 24 आवर ही हैं। कोई उसको बहुत अच्छा से यूटिलाइज करता है, कोई उसको वेस्ट कर देता है। तो हमें बैलेंस रखना है पेपर 1 और पेपर 2 में। सिर्फ पेपर 1 से भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ पेपर 2 से भी सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी एक पार्ट आप छोड़ दीजिएगा तो उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें बैलेंस रखना है, बैलेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड मिस्टेक को अवॉइड करना है FLT नहीं देके। मिस्टेक को लिखना है, जैसा कि मैं 2 चीज बताया, एक तो FLTs देनी है, ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको मिस्टेक को नोट करना है। मान लीजिए मिस्टेक हुआ मेरा इस टेस्ट में 10 मिस्टेक, उसको एक कॉपी बना के, मिस्टेक कॉपी बना के उसको नोट करना है, उसको रिवाइज करना है नेक्स्ट टेस्ट से पहले। टेस्ट देना है, मिस्टेक को रिवाइज करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बताया, रोल CIL MT में सिलेक्शन का जीके का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रीजन है, सबसे फास्ट टू सॉल्व। अगर 25 क्वेश्चंस में आपको आते हैं तो 2-3 मिनट्स में आप सारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड कभी 2-3 मिनट में सॉल्व नहीं होगा, कभी भी टेक्निकल पार्ट 2-3 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जीके को हमें इग्नोर नहीं करना है, फास्ट टू सॉल्व है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, प्योर स्कोरिंग है। ठीक है, अब बात करें कि मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं प्रिपरेशन में। सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट इट मीन्स कि हम बिना टेस्ट दिए स्कोर कर लेंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जिसने भी सिलेक्शन लिया है, मैं खुद लिया हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने काफ़ी रगड़ा था, काफ़ी टेस्ट दिया था, मतलब कॉपी भर जाती थी, मिस्टेक्स कॉपी भर जाती थी, जहां तहां हर जगह टेस्ट देता था। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, मॉक को इग्नोर नहीं करना है, रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे। बार बार उसको डेली रिवीजन करना है। मॉक को इग्नोर कीजिएगा, कभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं होगा। ठीक है, जस्ट रैंडम अप्रोच नहीं अपनाना है कि बस बिना प्लानिंग के कर लिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं घूमने के लिए दिल्ली जाना है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है ना, यहाँ से हम ऑटो से जाएंगे, यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, यहाँ से बाई कार जाएंगे, यहाँ से फ्लाइट से जाएंगे। तो वैसे ही प्रिपरेशन में भी एग्जाम के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि रैंडम चले गए और रैंडम कुछ कर लिए सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसने भी किया है वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन, मॉक्स, ओवर कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि किससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन है इसको प्रिपरेशन करने का, तो मैं बताया जैसा कि इवन ग्रेड पे 60 के बेसिक में CIL रिक्रूटमेंट कर रही है। आज के डेट में 2-3 PSUs ही हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 60 के बेसिक में है। आपको इन हैंड सैलरी 1.2L+ आएगा, जिसमें आपको DA, HRA, पेंशन, PRP सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। सोशल रिस्पेक्ट इस जॉब का बहुत है। महारत्ना PSUs में एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे, सोशल रिस्पेक्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, एक स्टेबल लाइफ है। तो मतलब इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं कि क्यों मोटिवेशन आएगा तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करनी है, बस 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है,
किसी भी एक दिन को छोड़ना नहीं है, हर दिन पढ़ना है, डिसिप्लिन्ड रहना है लाइफ में और हार्ड वर्क करते रहना है। ये 3 चीज़ें करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको मोटिवेशन के लिए बताई, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फर्दर मैं और वीडियोस भी इस पे लाऊंगा। ये तो CIL की सीरीज की पहली वीडियोस है कि कैसे CIL की प्रिपरेशन करें, बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपका डिमांड होगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं द इंजीनियर्स क्लब को, तो मैं इसमें आपको फर्दर और भी चीज़ें लाऊंगा कि कैसे हम लोग टेक्निकल को तैयारी करें, कैसे हम लोग नॉन टेक को प्रिपेयर करें। अपने साथ साथ मैं तो मैकेनिकल का गाइडेंस दे ही दूंगा, मैं अदर ब्रांचेस के भी टॉपर्स को लाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिकल के हो गए, सिविल के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, और उनसे भी मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा कि कैसे तैयारी करें और कैसे सिलेक्शन लें। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।